अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज भी हम हमेशा की तरह एक बहुत धांसू एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वीडियो इंडिया से है और वीडियो का टाइटल है 12 इंडियन मुस्लिम्स वी ऑल आर प्राउड ऑफ। 12 मुस्लिम्स ऐसे हैं जिन पे इंडियंस प्राउड कर रहे हैं, जो कि मोस्ट लव्ड मुस्लिम्स हैं इंडिया में। अब देखते हैं वो कौन से मुस्लिम्स हैं और उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या क्या किया है। पैट्रियट तो हर बंदा होता है, लेकिन साथ साथ पैट्रियट होने के आपने अपनी कंट्री को सर्व भी करना होता है, उसके लिए कुछ करना होता है, डिलीवर करना होता है। तो वो चीज़ें देखते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं जिन्होंने डिलीवर किया है और जिन्होंने अपना देशभक्ति को वो किया है। उससे पहले हम आपकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और किसी भी वीडियो पे आप रिएक्शन चाहते हैं तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम पर शेयर करें, जिस पर हम ज़रूर रिएक्शन करेंगे। और जो वीडियो का लिंक आप इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप वहाँ पे जाके किसी भी किस्म की वीडियो का लिंक वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उन पर रिएक्शन देंगे। चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आज हमारे देश में धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति अपने चरम पर है। कभी गोरक्षा के नाम पर तो कभी मोबाइल जिंग के जरिए एक खास समुदाय के लोगों को भीड़ द्वारा पीट पीट कर मारा जा रहा है। राष्ट्रवाद के ठेकेदार उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने तक की नसीहत भी दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश भारत किसी एक धर्म के राष्ट्र का नहीं है। इस बड़े देश को बनाने में सभी धर्मों के लोगों ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो या फिर आज़ादी की बाद से आज तक भारत में हुआ विकास कार्य। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही मुस्लिम शख्सियतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर हमारे देश में पैदा ही नहीं होते तो शायद ही हमें सांस्कृतिक, सामरिक और शैक्षणिक आदि स्तर पर वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती जो आज हमें मिली हुई है। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिकल एंड पर आपका स्वागत है। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन। हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाबुद्दीन था, जो एक नाविक हुआ करते थे। बेसिक शिक्षा हासिल करने के बाद कलाम ने 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी डिग्री हासिल की और 1958 में एक वैज्ञानिक के रूप में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRD को ज्वाइन किया। फिर 1969 में कलाम को प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में इसरो भेजा गया, जहां उन्होंने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया, जिसके बाद भारत अपने लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्षम हुआ। लेकिन कलाम यही नहीं रुके। इसरो से बड़ी सफलता के बाद उन्होंने 1980 के दशक में DRDO के साथ मिलकर न्यूक्लियर मिसाइल पर काम करना शुरू किया और 1983 में पृथ्वी जैसी मिसाइल का निर्माण कर भारत को सामरिक रूप से भी मजबूत कर दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही वो जज्बा था जिसकी बदौलत आज हम अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाने के साथ खुद के दम पर अंतरिक्ष में किसी भी तरह की सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्षम है। APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। दोस्तों, अब आप ही सोचिए कि अगर कलाम जैसे शख्स का जन्म हमारे देश में नहीं हुआ होता तो क्या हम सामरिक रूप से इतने मजबूत होते? जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरे नंबर पर जिस शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उन्हें भारत में शौर्य और बलिदान के प्रतीक माना जाता है। हर कोई उनकी वीरता को नमन करता है। वो शख्स हैं भारत माता के वीर पुत्र अब्दुल हामिद। भारत माँ के इस वीर सुपूत का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1 जुलाई 1933 को एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था। वीर अब्दुल हामिद 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में ग्रेनेडियर रेजिमेंट के एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनके साहस को देखते हुए सेना ने उन्हें 4th ग्रेनेडियर बटालियन में भेज दिया और इस रेजिमेंट के लिए काम करते हुए 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान दुश्मनों से लड़ते हुए वीर अब्दुल हामिद शहीद हो गए। पर शहीद होने से पहले अब्दुल हामिद ने अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय अजय समझे जाने वाले पाकिस्तान के 5 पेंटन टैंकों को नष्ट कर दिया
उनकी इस वीरता के लिए भारत सेना ने उन्हें अपने सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र से सम्मानित किया। हम तो अब्दुल हामिद की वीरता को ताउम्र सल्यूट करते रहेंगे, पर आपकी इस पर क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। नंबर 3, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह का जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। हिदायतुल्लाह पहले ऐसे मुस्लिम थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे उच्च पदों पर आसीन हुए। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में रहा। इसके अलावा वो एक बड़े कवि, शिक्षावादी और कानून के ज्ञाता थे। नंबर 4, यूसुफ हामिद। यूसुफ ख्वाजा हामिद दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला के अध्यक्ष हैं। सिप्ला फार्मास्यूटिकल की मार्केट में एक बड़ा नाम है। ये कंपनी विश्व के 100 देशों में अपने 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचती है। हामिद सिप्ला के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी हैं। उनके नेतृत्व में ही सिप्ला ने कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के लिए कम कीमती वाली दवाएं बनाई। हामिद की इस काम के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 में चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 5, सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्ज़ा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। सानिया मिर्ज़ा ने इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल प्राप्त कर हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो अब तक 6 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी हैं। देश को कई मेडल दिलाने के बाद भी जब सानिया मिर्ज़ा 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की तो कुछ लोग इसे देश का अपमान समझ लगे, लेकिन शादी के बाद भी सानिया ने भारत के लिए खेलना जारी रखा। नंबर 6, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन एक तबला वादक के रूप में विश्व भर में जाने जाते हैं। उनकी इस कला ने उन्हें अपने देश भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई। वे अपने तबले की धुन से लोगों के दिलों को छू जाते थे। इसी अद्भुत कला के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यही नहीं, 1999 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट नेशनल एंडोनमेंट द्वारा कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया, जो कि किसी भी कलाकार और संगीतकार को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसी तरह उन्होंने दुनिया भर में भारत को कला के क्षेत्र में सम्मान दिलाया। नंबर 7, आज़म प्रेम जी। आज़म प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक नाजिर इस्माइली शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। आज आज़म हाशिम प्रेम जी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के अध्यक्ष हैं। भारत के लगभग 2 लाख लोग विप्रो के लिए काम करते हैं। आज़म प्रेम जी ने भारत की शिक्षा की बेहतरी के लिए आगे बढ़कर काम किया। प्रेम जी को भारत का सबसे बड़ा दानवीर भी कहा जाता है। वो हर साल भारत के स्कूलों के विकास के लिए करीब $2 बिलियन का दान करते हैं। सन 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इरफान खान। इरफान खान भारतीय फिल्मी अभिनेता हैं और वे बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। इरफान खान का जन्म एक मुस्लिम परिवार में जयपुर में हुआ था। उन्हें अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मिल चुके हैं। इरफान कई बार फिल्म फेयर और कई बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। 2011 में फिल्मों में अपने योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। सईद ज़ाहुर कासिम। सईद ज़ाहुर कासिम का जन्म 1926 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर सईद ज़ाहुर कासिम प्रथम गंगोत्री अभियान के नाम से प्रसिद्ध अंटार्कटिक अभियान दल के नेता थे। वे 1991 से 1996 तक भारत के योजना आयोग के सदस्य भी रहे। 1999 में उन्हें मरीन बायोलॉजिस्ट इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके से भी पुरस्कारित किया गया। सरकार ने भी इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। 88 वर्ष की आयु में 20 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया। M.F. हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 में महाराष्ट्र के पुंडपुर में एक सुलेमान बोहरा परिवार में हुआ था। मकबूल फ़िदा हुसैन, जिन्हें M.F. हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, एक फेमस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय चित्रकार थे। M.F. हुसैन को भारत का पिकासो भी कहा जाता है। सन 2008 में M.F. हुसैन सबसे महंगी भारतीय चित्रकार बन गए थे, जब क्रिस्टीज की नीलामी में उनकी एक चित्रकला लगभग 16 लाख अमेरिकी डॉलर में बिकी थी। हालांकि उन्हें कई बार अपनी चित्रकारी के कारण विवादों का भी सामना करना पड़ा था। वो माधुरी दीक्षित की खूबसूरती के बड़े प्रशंसक थे और मरने से पहले उनकी कई तस्वीरों को कैनवास पर भी उतार चुके थे। कुछ विवादित हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग बनाने के बाद उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा था और 2011 में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें कतर के नागरिक के रूप में ली थी।
ए आर रहमान। लिविंग ए आर लेजेंड। रहमान का जन्म हालांकि एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। अल्लाह रखा रहमान हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। ए आर रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। इसी फिल्म के गीत जय हो को सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले थे। तो दोस्तों, क्या इन मुसलमान शख्सियतों के योगदान के बिना आज का भारत मुमकिन होता? हर भारतीय को देश की प्रगति में अपना छोटा बड़ा योगदान देना चाहिए। बात हिंदू मुस्लिम की भी नहीं है, और समाज की विविधता और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्हीं महान शख्सियतों को याद कर और उनको नमन करते हुए ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको इस सूची से इत्र कोई नाम सूझता है तो सबके साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। यूट्यूब पे सब्सक्राइब और लाइक करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर भी करें। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे तो ये वीडियो बहुत पसंद आई है, क्योंकि इसमें ये बताया गया, ये मैसेज दिया गया है कि आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी मसलक से हों, आप अपने मुल्क के लिए अगर अच्छा जज्बा रखते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ योर रिलीजन। तो इनमें जिन मुस्लिम्स का जिक्र किया गया है, हम उनको ऑलरेडी एज ए पाकिस्तानी हम उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और हम लोग उनको बखूबी वाकिफ़ भी हैं। ए आर रहमान का म्यूज़िक मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, और उसके अलावा APJ अब्दुल कलाम के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। मतलब यूट्यूब पे मैं अक्सर उनकी वीडियो सर्च करके उनके मोटिवेशनल जो उनके क्वेट्स हैं वो सर्च करके भी देखता हूँ, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा मर मिटने का जज्बा रखने वाले फ़ौजी, चाहे वो इस साइड के हैं चाहे वो उस साइड के हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो हमारी भाभी जान है सानिया मिर्ज़ा, उनकी तो क्या ही बात है उनकी। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सर्व किया कंट्री को। अब ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आप में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सर्व भी कर रहे हैं, आप उनको अच्छे से ट्रीट करें और उनके साथ प्यार मोहब्बत इखलाक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि बेसिकली कहा जाता है कि इंडिया सेकुलर स्टेट है। तो जैसा कि मैं नहीं बोल रहा, जैसे कि इन्होंने स्टार्ट में बताया कि उनको मुस्लिम्स को कई दफ़ा मारा भी जाता है, मार भी दिया जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें की जाती हैं। उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ये याद रख के, क्योंकि मुस्लिम्स भी सर्व कर रहे हैं, मुस्लिम भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मेरा पैदाइश यहाँ पे हुई है। वो आप लोग की वर्डिंग में जन्मभूमि मेरी पाकिस्तान है, तो मैं डेफिनेटली पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। और उसी तरह जो मुसलमान इंडिया में पैदा हुए हैं वो इंडिया से मोहब्बत करते हैं, ना कि पाकिस्तान से, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। बेसिकली हम लोग शिया हैं, जिस तरह के अजीम प्रेम जी भी शिया हैं। तो शियों की मेजॉरिटी जो है वो कंट्री है वो ईरान है। तो जितना हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं ना, उतना हम ईरान से भी मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि बेसिकली हमारी कंट्री ये, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम मरना यहाँ है, हमारे अबावजदाद यहाँ दफन है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, अपने मुल्क के लिए जज्बा होना चाहिए, पैट्रियटिज़म होना चाहिए हर बंदे में। और यही ज़िंदगी है, यही एक अच्छा मैसेज है कि अपने मुल्क को सर्व करें जहाँ भी रहते हैं वहाँ। अब जिस तरह के इस वीडियो में हमें पता चला है कि हमारी जो भाभी हैं सानिया मिर्ज़ा, वो शादी के बाद भी वो अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रही हैं, अपनी कंट्री की तरफ से खेलती हैं, ना कि किसी और कंट्री की तरफ से। क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करते, वो इंडिया को अपनी मदर लैंड समझती, इस वजह से उधर से वो प्ले कर रही हैं। हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि शादी के बाद भी ना कि शोएब मलिक ने उनको रोका, ना उन्होंने कुछ बोला। अब वो भी अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, ये भी कंट्री को सर्व कर रही हैं। तो दैट्स द स्पिरिट, यही जज्बा होना चाहिए इंसान में। अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, वीडियो को और मज़ीद लंबा नहीं करते, आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पीस।